दोस्तों, हिंदू धर्म में होली का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस पर्व की शुरुआत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हो जाती है। साथ ही इससे जुड़ी कथा का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कई प्राचीन व्रत एवं त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से होली को सबसे प्राचीन पर्व माना जाता है। खुशियों के इस त्योहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। होली पर्व के दिन देश भर में गुलाल और अबीर से रंगों की होली खेली जाती है और रंगोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस पवित्र त्योहार को वसंत ऋतु का संदेशवाहक भी माना जाता है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को कई नाम एवं तरीकों से मनाया जाता है, जिनमें फगुआ, धुलंडी मुख्य है। खास बात यह है कि ब्रज में होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है और उसी दिन से गुलाल से होली खेली जाती है। फाल्गुन मास में इस पर्व को मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब ऐसे में दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 90 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 4 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 90 वर्षों के बाद 25 मार्च 2024 होली के दिन आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 4 राशि वालों को इनके जीवन में अब अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका सौभाग्य, इनका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद ये जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिसमें कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए गए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं, तो मान के चलिए इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन होली भी पड़ रही है। होली के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जटिल कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वो वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका चल गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। पाप पर भक्ति की जीत की खुशी में ये पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व ये संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की
परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा, उठाना नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह की परेशानी को उठाना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियों का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितने भी मंदिर होते हैं उनके कपाट को बंद कर दिया जाता है, मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों 25 मार्च होली के दिन ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन महाचंद्र ग्रहण और होली 90 सालों के बाद एक साथ लगने जा रहा है। इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं तो मान के चलिए वो आशीर्वाद और वो वरदान आपको माता लक्ष्मी से जरूर मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट सेक्शन में पूरे मन से जरूर लिखना जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या फिर अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण जो 25 मार्च चंद्र ग्रहण होली को लगने जा रहा है उस दिन आप कोई सा भी लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वो उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वो मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं ना, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है, जिस दिन की गई पूजा, साधना, टोना टोटका कभी भी खाली नहीं जाता। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हम हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता दें कि दोस्तों इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों इस साल का जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह से शुरू होगा जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। खगोलीय घटना होने के अलावा चंद्र ग्रहण के पीछे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे अमृत बाहर आया। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन एक असुर ने छल से अमृत पान कर लिया। ये बात जब चंद्र और सूर्य देव ने भगवान विष्णु को बताई तो उन्होंने चक्र से उस असुर का शीश काट दिया। अमृत के प्रभाव के कारण वो असुर जीवित ही रहा। बाद में वो असुर ही राहु और केतु के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को राहु केतु ही सूर्य और चंद्र देव पर ग्रहण लगाते हैं।
दोस्तों इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आपको अपने पूरे जीवन काल हर प्रकार की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वो कौन से उपाय हैं जो चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको माँ लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा वो 25 मार्च सुबह 10:25 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:20 तक रहेगा। इस दौरान ना ही आप लोहा खरीदेंगे ना नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। चंद्र ग्रहण जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा पान मसाला, अंडा, मांस, मछली जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब का चीजों का आप सेवन मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सूतक काल के बाद घर की महिलाएं ना कंघी को देखें ना ही उसका इस्तेमाल करें, इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है ना मूर्ति पूजन भूलकर भी करना है। इस प्रकार से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा ना आप लोग खाना बनाएं ना खाना घर पर खाएं, और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये चंद्र ग्रहण जो 25 मार्च 2024 को पड़ रहा है ये भारत में नहीं लगेगा, इसलिए इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन आप लोग फिर भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहली अब राशि आती है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होगा। माता लक्ष्मी कन्या राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न है, अपनी कृपा प्रदान करने वाली हैं, और कन्या राशि वालों अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपका यदि कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन भी डर जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा से बड़े बड़े लाभ, धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण के समय में इस समय में कोई बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है, आपको कोई बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, घर परिवार आपका सुख शांति में रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद से सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे, आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, किसी भी कार्य में आपको कोई रुकावट नहीं होगी, आपके सारे कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा, धन प्राप्त के सूत्र बनेंगे आपके लिए। साथ ही दोस्तों संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा, मनचाहा रोजगार आपको प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी करने के लिए तैयारी करते हैं या प्रमोशन प्राप्त हो सकती है, आपको वाहन या मकान खरीद सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके लिए कन्या राशि वालों समय का भरपूर लाभ उठाएं, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दूसरी राशि है दोस्तों कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेंगी, आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब दोस्तों अब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी, आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, राजनीतिक लाभ होगा, आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर मेष राशि वालों की बात करें तो आपके लिए चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं।
जहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी करके जो आप थक चुके हैं वो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके के वैभव की प्राप्ति होगी, जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये वो भाग्यशाली राशियां थी जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। तो दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन सुबह जब पूजा पाठ करें तब कपूर में 2 फूल वाले लौंग डालकर आरती करें। इसके बाद होलिका दहन की आग में कपूर और लौंग डाल दें और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने पर घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। इसी के साथ होलिका दहन की शाम को 7 या 8 लौंग तवे पर रखकर जला लें और फिर उनको घर के किसी कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस उपाय को होलिका दहन की शाम को ही करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो होलिका दहन की रात 11 या फिर 21 लौंग कपूर के साथ जलाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपका धन वापस आने के योग बनते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से नौकरी व कारोबार अच्छी उन्नति करता है। अगर किसी जरूरी काम में सफलता चाहिए तो एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और फिर ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जप कर लें। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर उस नींबू को लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ लेकर जाएं। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा और हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक साबित होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।